1857 का विद्रोह। लास्ट दो वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन, इसके बेसिक तथ्य, उसके क्या परिणाम हुए, क्या कारण थे, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसके स्वरूप और असफलता के कारण, और इसके बाद एक वीडियो और जिसमें कुंवर सिंह की भूमिका बिहार के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। स्वरूप और असफलता के कारण। 1857 के विद्रोह की प्रकृति स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। ये भिन्न भिन्न मत इस विद्रोह में शामिल लोगों, विद्रोह का विस्तार, अपनाए गए तरीकों तथा विद्रोहियों के लक्ष्य को लेकर है। लॉरेंस, सीले, होम्स, आउट्रम और टेलर जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्राकृतिक पक्षपाती थे, इसे सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी। जबकि अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। वहीं कुछ इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। सैनिक विद्रोह। लॉरेंस और सीले ने विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी और उसके अधिकारियों ने भारत में अपनी शासन पद्धति की कमजोरियों को छुपाने के लिए यह विचार रखा, किंतु यह हम इसे नहीं मान सकते क्योंकि सैनिकों के साथ साथ इसमें गैर सैनिकों की भी भागीदारी थी। अवध से आए हुए सैनिक एक स्वर में कृषक असंतोष को व्यक्त कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। आउट्रम और टेलर ने यह परिणाम बताया है। इनका विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें शिकायतों का लाभ उठाया गया, किंतु यह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि मुस्लिम लोगों के साथ गैर मुस्लिम की भी इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी थी। सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष। यह वक्तव्य है होम्स के। होम्स के विचार जो ब्रिटिश नस्लवादी स्वरूप को उजागर करता है, किंतु यह विचार भी उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि विद्रोह के दौरान जितनी क्रूरता ब्रिटिश सरकार द्वारा दिखाई गई, उसके समक्ष विद्रोहियों द्वारा उठाए गए कदम गौण थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर बर्बर और जघन्य अत्याचार किए गए। बनारस में तो असहाय और निर्दोष बच्चों को भी फांसी पर लटका दिया गया। न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम। मजुमदार ने यह विचार दिया क्योंकि इस विद्रोह में शामिल नेताओं के उद्देश्य समान नहीं थे। यह किसान और जनजातीय आंदोलन की श्रृंखला में से एक था। यह सैनिक असंतोष को व्यक्त करता है, राष्ट्रवाद की भावना में को नहीं। क्या है? यह सैनिक असंतोष को व्यक्त करता है, राष्ट्रवाद की भावना को नहीं। विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण थे? तो 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और इस विद्रोह को जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त हुआ था। फिर भी यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी वर्गों को प्रभावित नहीं कर पाया। इस विद्रोह में सैनिक और असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया। फिर भी यह विद्रोह असफल रहा। इसकी असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला, विद्रोह का सीमित स्वरूप। विद्रोह स्थानीय, सीमित तथा असंगठित था। दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा। वास्तव में भारतीय सैनिकों में से 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। संगठन का अभाव। बिना किसी पूर्व योजना के ही विद्रोह प्रारंभ हुआ। सैनिक बहादुर था, स्वार्थ रहित तो थे, परंतु उनमें अनुशासन की कमी थी। तालमेल का अभाव भी था। सामंतवादी लक्षण। एक तरफ अवध, रुहेलखंड तथा उत्तर भारत के सामंतों ने विद्रोह को नेतृत्व किया, तो दूसरी ओर जिंद, पटियाला, ग्वालियर तथा हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में भरपूर सहयोग दिया। अंग्रेजों के वास्तविक रूप को न पहचानना। शिक्षित भारतीय देश की पिछड़ापन को समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा हुआ था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे।
निश्चित योजना एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, किंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर समय से पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। निश्चित उद्देश्य की कमी। विद्रोही स्थानीय हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। उनके सम्मुख विदेशी विरोध की भावना के अतिरिक्त कोई अन्य समान उद्देश्य नहीं था। इन्हें अंतिम लक्ष्य का पता नहीं था। सीमित संसाधन। अंग्रेजों के संसाधन विद्रोहियों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में तथा उन्नत किस्म के थे। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन देखेंगे। थैंक यू।